सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, आजकल मोबाइल हमारे जीवन का एक अंग सा बन गया है और इसका प्रयोग आजकल हर गृहस्थ मनुष्य करता जा रहा है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। पर जब हम अपने बच्चों को इस पर अधिक समय व्यतीत करते देखते हैं तो मन चिंतित होने लगता है। तो महाराज श्री, हम अपने इन छोटे बच्चों को इसके दुरुपयोग से कैसे दूर रखें? बच्चों को दुरुपयोग से बचाने के लिए पहले आप उनका सही उपयोग करना शुरू, आप उनसे बचो। मैंने अनेक बार इस मंच से इसका उल्लेख किया कि सिंगापुर में एक दंपति ने अपने बच्चों को मोबाइल की लत से बचाने का भाव रखते हुए ये तय किया कि बच्चा होने के बाद अब हम इंटरनेट ऑफिस से बाहर उपयोग में ही नहीं लेंगे। वो घर में बेसिक फ़ोन से काम चलाते हैं, साधारण बिना इंटरनेट वाला जो नोकिया 1000 है उससे काम लेते हैं। और बड़े प्रोफेसर एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत हायर पोस्ट पर है, पर वो अपना रहे हैं। आप भी कीजिए। आप खुद दिन भर मोबाइल चलाते रहोगे और बच्चों से कहोगे कि तुम ना करो तो कैसे होगा? बच्चे तो वही करेंगे जो आप उनको दिखाओगे। जो देखते हैं बच्चे वही सीखते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चे इन बातों से बचे रहे तो हम खुद को भी बचाने का प्रयास करें। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर ज्योति बच्चा अमेरिका, उनका प्रश्न शायद अरिहंत भी पूछे। एक अरिहंत पूछे। महाराज श्री, इसी सवाल में मैं ये पूछना चाहता हूँ महाराज श्री, कोविड के दौर के बाद से पूरा एजुकेशन सिस्टम ही मोबाइल पे चेंज होके आ गया है और मतलब बच्चा बालक मेरा नर्सरी में है पर आधे से ज़्यादा कोर्स इसका मोबाइल के माध्यम से ही होता है। तो इसमें हम मोबाइल से दूर तो नहीं कर सकते, पर मोबाइल का यूज़ करते करते उसको कैसे उसी चीज़ में लिमिट करेंगे? सिर्फ हम वही बात तो अगर इतने छोटे बच्चे को मोबाइल से पढ़ाया जा रहा है तो उस स्कूल से ही बाहर निकालो। ये तो उस बच्चे के साथ अन्याय है। तो सबसे पहला काम करो बच्चे के स्कूल को बदलने का, और ऐसा स्कूल तलाशो जहाँ बच्चों के साथ ये समस्या ही ना आए, तो बात खत्म होगी। अब बच्चों को औचित्य का बोध कराना कठिन है, खुद में औचित्य का भाव जगाना सरल है। इसलिए पहले खुद को बदलो, तब कहीं जाकर बच्चों में स्थायी परिवर्तन हो सकेगा। नमोस्तु महाराज। हाँ, हेमंत। डॉक्टर ज्योति जी का प्रश्न हेमंत जी कर रहे हैं, उनके भाई हैं, गुणायतन ट्रस्टी भी हैं। हे महाराज जी, हे महाराज जी, एक मिनट पूरी बात हो जाए। अगले क्रम में तैयार रहेंगे अनीता अनिल कुमार जी जैन। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बोलो महाराज जी, ये प्रश्न मेरी बहन का है जो डॉक्टर है, यूएसए में है। वो पूछना चाह रही है कि मम्मी कहती है संतोषी सदा सुखी। अगर हम सब संतोषी बन जाएंगे तो अपनी लाइफ और करियर में आगे बढ़ने की प्रेरणा ही खत्म हो जाएगी। तो संतोष और मोटिवेशन को कैसे समझें? देखिए, संतोषी हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आगे बढ़ना बंद हो जाए। संतोषी होने का मतलब है आकुलता मिट जाए। हाथ पर हाथ धरकर बैठने का नाम संतोष नहीं, हाय हाय से बचने का नाम संतोष। आप कर्म करो पर फल को लेकर बेचैन मत हो। प्रयास करो, परिणाम को लेकर परेशान मत हो। ये है संतोष। ऐसा संतोष तो अपनाया जा सकता है ना, इसलिए वैसा अपनाइए। महाराज जी, ये प्रश्न अनिल कुमार जी जैन।